नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देखते चले जा रहे हैं और मैं आप सभी के सामने वीडियोस के ऊपर वीडियोस लेकर चले आ रहा हूँ। मूर्खता इंसान के जीवन में ज्यादातर हो रहा है। आइए हम बाइबल के अनुसार मूर्खता के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं मूर्ख के बारे में। कई लोगों ने बोला कि मूर्ख मत बोल, वो वचन निकाले थे जो नीति वचन यानी क्या बोलना चाहिए, मती रचित सुसमाचार के अंदर वचन है। एक जगह लिखा, जो मूर्ख अपने भाई को कहेगा कि वो दंड के अलावा बचेगा नहीं, मतलब उससे दंड मिलेगी, वो बात अलग है। लेकिन जो मूर्ख है, सच में मूर्खता टाइप का व्यक्ति है, उसके विषय में हम बातचीत अभी कुछ करना चाहेंगे। मूर्ख परमेश्वर को नकारता है और अनुशासन से नफरत करता है और अपने ही मन की मानता है, उसे मूर्ख कहता है। आइए कुछ वचनों के साथ भी बात करेंगे मूर्खता पर। मुख्य बाइबल वचन हम दिखाना चाहेंगे। अगला वचन देखिए, हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, आप पढ़ लेना है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, आगे आप पढ़ना है। यहां लिखा, ईश्वर को नकारना। मूर्ख ने मन में कहा है कि कोई ईश्वर नहीं है। मूर्ख व्यक्ति मन में कहता है कि ईश्वर कोई भी नहीं है। मूर्ख व्यक्ति का कहना है कि ईश्वर कोई नहीं है। भजन संहिता 14 अध्याय उसका 1 वचन आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने फरमाऊंगा, ज्ञान का तिरस्कार। मूढ़ लोग तो ज्ञान और उपदेश को तुच्छ जानते हैं। शॉर्ट बातें मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, साथ ही साथ आपको वचन पढ़ना है। नीति वचन 1 अध्याय 7 वचन। तो तिरस्कार मतलब नफरत करता है, नकार देता है। मूढ़ का मतलब है मूर्ख, है ना। ज्ञान को भी नफरत करता है, उपदेश को भी नफरत करता है, तुच्छ जानता है। उपदेश को, ज्ञान को ये तुच्छ समझता है, मानता ही नहीं है। ये मूर्ख व्यक्ति जो नियम के अनुसार चलता नहीं है, उसे मूर्ख ही कह सकते हैं। समझ लीजिए मसीह में है लेकिन नियम नहीं पाल रहा है, उसे मूर्ख ही कह सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति, समझ रहे, मूर्ख व्यक्ति वो टाल देता है, बातों को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति कह सकते हैं। अगली बात, नीति वचन 29 का 11 वचन आप पढ़ना है। कुछ बातें आपके सामने में फरमाना चाहता हूं। यहां पर आगे अगर देखें तो देखें, क्रोध और, है ना, क्रोध और बड़बोलापन, ये बड़बड़ाता रहता है ना। क्रोध और बड़बोलापन, मूर्ख अपनी सारी मन की बात कह देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोके रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। क्या बोलना चाहिए, यहां लिखा क्रोध और बड़बड़ापन। मूर्ख व्यक्ति गुस्सा कर लेता है, साथ ही साथ बड़बड़ाता रहता है, साथ ही साथ सारी बातें बक देता है। और बुद्धिमान व्यक्ति मन को रोके रहता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति मन को नहीं रोकता है। वो बड़बड़ 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 बड़बड़ाते रहता है और सारी बातें बक देता है। ये क्रोधी व्यक्ति मूर्ख में गिना जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगली बात देखिए, पाप को हल्के में लेना। कौन लेता है पाप को हल्के में लेना? मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति पाप को हल्के में लेता है, चलो चल जाता है, ऐसा सोचता है, चलो कर लिया, ठीक है, हो गया सो हो गया, चलो ठीक है करके कर लेता है ना। हल्के में लेता है पाप को। मूर्ख लोग पाप के विषय में हंसी ठट्टा करते हैं। मूर्ख व्यक्ति पाप के बारे में हंसी उड़ाता है और ठट्टा करते रहता है, मजाक करते रहता है, मस्ती करते रहता है।
पाप के साथ, पाप को मानता है मूर्ख व्यक्ति। ये लिखा है नीति वचन 14 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, पढ़कर देख लेना मेरे तमाम भाइयों। आगे और हम पढ़ेंगे, बात को देखेंगे। हेडिंग में अनुशासन से घृणा करता है मूर्ख व्यक्ति, मतलब नियम से नफरत करता है, अनुशासन से, कानून से नफरत करता है। मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। मूर्ख व्यक्ति बुद्धि को और शिक्षा को खराब समझता है, तुच्छ जानता है, तुच्छ मानता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहन? लिखा नीति वचन 1 का 7 वचन, पढ़ लो, समझना है तो। हाँ, आगे और बातें बताएंगे। जल्दबाजी और अहंकार इसके अंदर होता है, जल्दबाजी कर लेता है, उतवाली कर लेता है। अहंकार मतलब घमंडी होता है। मूर्ख अपनी ही दृष्टि में ठीक बना रहता है। मूर्ख केवल अपनी नजर में अच्छा बना रहता है। मैं ये हूं, वो हूं, मैं अच्छा हूं, ये फलाना ढेकना हूं, ऐसा बना रहता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी नजर में अच्छा बना रहता है। लिखा है नीति वचन 12 अध्याय 15 वचन और 14 और 16 वचन, आप पढ़ लेना। 14 अध्याय भी पढ़ना, 14 अध्याय उसका 16 वचन भी, और 12 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना है। ठीक, अगली बात, विवाद करना, विवाद करते रहता मूर्ख व्यक्ति। ये बोलता, वो बोलता, ये छानबीन, वो छानबीन, है ना, विवाद विवाद विवाद, विवाद के ऊपर विवाद करते रहता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की बातों से झगड़ा उत्पन्न होता है। देख, ऐसे बोलता है, मूर्ख की बातों से झगड़ा उत्पन्न होता है, झगड़ा पैदा करता है मूर्ख। नीति वचन 18 का 6 वचन। कुछ बात बोलकर समाप्ति की ओर जा रहा है, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? मूर्खता के लक्षण क्या है बाइबल के अनुसार? देखें, मूर्खता के लक्षण, मूर्खता के लक्षण क्या है बाइबल के अनुसार? मूर्ख जल्दी गुस्सा होते हैं, नीति वचन 14 का 17। बातों को अनसुना करता है, नीति वचन 18 का 2। और माता पिता को दुखी करते हैं, नीति वचन 15 का 5। आगे सुझाव, सच्ची बुद्धि की शुरुआत प्रभु के भय से होती है, नीति वचन 9 का 10। सुन लिया आप सभी ने। प्रभु आप सबको सलामती दे, अनुग्रह में बढ़िए और ईमानदारी में आगे की ओर चलिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।